हेलो दोस्तों, तो अगर आप शिक्षक सक्षमता परीक्षा द्वितीय शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 100 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है मूल भौतिक राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा -4 डिग्री, -40 डिग्री। कितना हो जाएगा सही उत्तर? -40 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता मापी जाती है? लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बेरन द्वीप। सही उत्तर हो जाएगा बेरन द्वीप जो है भारत का वो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित रहित है? निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित है, इस पे ना धन आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम मीटर मात्रक है? ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता की। ओम मीटर जो है मात्रक है किसकी? प्रतिरोधकता की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च है? निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च है? तो सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का बी नंबर ऑप्शन, इस्पात का गलनांक जो है वो सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, CH4। CH4 जो है वो सीएनजी का मुख्य घटक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है? भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम जो है वो क्लोरोफिल का घटक नहीं है। मित्रों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अगला सेट आए उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको 10 सेट दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। 10 सेट को आप अच्छे ढंग से तैयार करते हैं तो आप 90+ नंबर से सक्षमता जो द्वितीय सक्षमता परीक्षा है इसको पास कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है? पौधे में पानी जो है वो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। पौधे में पानी जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किरोसिन में। ऑक्सीजन जो है कहाँ अनुपस्थित होता है? किरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा? तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचरण में मदद करता है? तो लिम्फोसाइट रक्त के संचरण में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश से निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है दोस्तों ये
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी जो है वो राजस्थान में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है? सही उत्तर हो जाएगा सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जापान का। किसका हो जाएगा? जापान का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24 है, प्रश्न संख्या 24 जो है वो है, भारत नेपाल सीमा पर बिहार में दूसरा समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? भारत नेपाल सीमा पर दूसरा समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 2020 में। कब स्थापित किया गया? 2020 में। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय न्यू जर्सी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम, वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? सही उत्तर हो जाएगा एप्पल ने। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम एप्पल ने आयोजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? सब लोगों को पता होगा कि आई एम नो लेखक के मसीहा सोनू सूद हैं। आई एम नो लेखक के मसीहा सोनू सूद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1:8। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता जो है बिरसा था। मुंडा विद्रोह का नेता जो है वो बिरसा था। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक सबों को पता होगा, दयानंद सरस्वती जी थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंच सके और आने वाले वीडियो का भी पता चल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, और डी नंबर ऑप्शन है एस राधा कृष्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन एस राधा कृष्णन। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो वो बिहार राज्य के थे। सबों को पता है कि राजेंद्र बाबू जो थे वो बिहार राज्य के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप में पिरीनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप में पिरीनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? सही उत्तर हो जाएगा स्पेन और फ्रांस को। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में है? भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में है? तो लाहौल क्षेत्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, राजस्थान में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो वो राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो किस प्रांत में स्थित है? तो वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है वो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है राजस्थान। राजस्थान तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभापति सभी निर्वाचित संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी। 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 22 अप्रैल 1858 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। गोल्डन लीग की स्थापना तो कहाँ की गई थी? गोल्डन लीग की स्थापना फटाफट बताइए। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार में। गोल्डन लीग की स्थापना जो वो बिहार में की गई थी। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1924 ईस्वी से प्रारंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश को वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है? तो वीटी कल्चर के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। और सेरी कल्चर के रूप में जो अभी प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछा गया था, सेरी कल्चर किससे संबंधित है? तो सेरी कल्चर जो है वो छिपकली से संबंधित है। सेरी कल्चर जो वो कहाँ किससे संबंधित है? छिपकली से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 55 को। प्रश्न संख्या 55 है, प्रश्न संख्या 55 मैथ से संबंधित प्रश्न है, तो इसे हम लोग स्किप करके आगे फिर बढ़ेंगे। आगे है, संवाद कुमुदी नामक अखबार के संस्थापक कौन थे? संवाद कुमुदी नामक अखबार के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। संवाद कुमुदी के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 61 को। प्रश्न संख्या 61 को देखेंगे, जो मैथ के प्रश्न है उसे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 61 का प्रश्न है, भारतीय
संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। पहला लोकायुक्त जो स्थापित हुआ वो महाराष्ट्र में। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उद्योगपति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं से। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन जो ये सबसे पहले हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसी 1929 मतलब ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो JB कृपलानी भी संबंधित थे, राजकुमार शुक्ल भी संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित थे। तो राम मनोहर लोहिया जो है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 70 को। प्रश्न संख्या 70 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो ये जयप्रकाश नारायणन महोदय थे जो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे और नेपाल चले गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित